मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तब हम उसके कारणों की खोज करते हैं। मानसिक रोगों के होने के कारणों पर भी अनुसंधान होते रहे हैं। आजकल मानसिक समस्याएं और रोग और अधिक बढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ़ने के कई कारण हैं। 3 सामान्य कारणों की व्यापक श्रेणियां जो पहचानी गई हैं वह है जैविक यानी बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल और तीसरा है सामाजिक यानी कि सोशल। हर श्रेणी में कुछ कारण पहचाने गए हैं, पर हर समस्या या बीमारी का अपना कारण या कई कारणों का मिला जुला रूप होता है। जैविक या बायोलॉजिकल कारकों में जीन्स, न्यूरोकेमिकल असंतुलन, प्रसवकालीन यानी कि पेरिनेटल संक्रमण, सिर पर चोट या ब्रेन इंजरी जैसी स्थितियों को देखा गया है। अगर परिवार में पहले किसी को कोई मानसिक समस्या रही होती है तो आगे की पीढ़ी में उस समस्या की संभावना बढ़ जाती है। देखा गया है कि सिज़ोफ्रेनिया जीन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। न्यूरोकेमिकल असंतुलन बिगड़ने के कारण भी मानसिक रोग हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोकेमिकल दिमाग में कम पैदा या कम रिलीज होता है, जिससे डिप्रेशन बना रहता है। अगर माँ को गर्भावस्था में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उससे भी बच्चे में मानसिक रोग होने की संभावना होती है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कारकों में अपने सोच विचार, भावों और व्यवहार जैसे पहलुओं की भूमिका आती है। जीवन की शुरुआती अनुभवों यानी कि बचपन का बहुत योगदान रहता है। माता पिता की परवरिश शैली की बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करती है। व्यक्ति अपनी क्षमता पर कितना भरोसा करता है, स्ट्रेस या तनाव का मुकाबला किन कारकों से करता है, समस्या सुलझाने की कौशलता और सोच विचार का तरीका आदि मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण कारक हैं। सामाजिक यानी कि सोशल कारकों में सामाजिक समर्थन, सांस्कृतिक कारक, वित्त संबंधी, जीवन स्तर, कार्य संतुष्टि जैसे कारक माने जाते हैं, जो मानसिक समस्याओं को हल या कम करने में सहायक हैं। इन सभी कारकों में मानसिक बीमारी बढ़ाने या इससे रक्षा करने की क्षमता है, जिसमें मानसिक रोगों से सुरक्षा बनी रहती है और किसी वजह से रोग हो जाता है तो उसे ठीक करने में भी मदद करती है। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया यानी कि इंटरैक्शन निर्धारित करती है कि मानसिक रोग होने की संभावना है या नहीं। आप इस बात से सहमत होंगे कि मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल और सामाजिक या सोशल कारक ज़्यादा हमारे हाथ में हैं। उन्हें नियंत्रण या मैनेज करना चाहिए, जिससे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिले।